फूड, सब्जेक्ट ईवीएस, क्लास 4th। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े थे, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसमें से एक था डाइजेस्टिव सिस्टम। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देख रहे थे कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में कैसे हो रहा है। तो वही हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि डाइजेशन मतलब पाचन, भोजन का पाचन। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होगा, तो आज हम उस पाचन की प्रक्रिया के बारे में, उस पाचन की जो प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। तो देखो, अब आप जो फूड है, जब हम फूड खाते हैं, ओपन योर बुक्स, फूड वी ईट, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, चपाती खाते हैं, है ना, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं। तो क्या है, अब जब हम इसको खाते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुए बिना हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका डाइजेशन जरूरी है। तो हम वही पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो, फूड वी ईट, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, दाल एक्सेट्रा कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए, जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर फूड कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारी बॉडी का अलग अलग पार्ट, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, जब तक वो सेल्स उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते और एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके उससे एनर्जी नहीं बना देते, तब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो क्या जरूरी है, इसकी प्रोसेस को समझना। देखो, फूड हैज, अब फूड जो है कैसे डाइजेस्ट होगा बॉडी में। सब अब डायरेक्टली फूड तो अब्सॉर्ब नहीं हो सकता, हमने मुंह में खाना लिया और बॉडी के अंदर पच गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो देखो, फूड हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट टाइनी सेल्स ऑफ द बॉडी कैन एब्सॉर्ब इट। जो फूड हम खा रहे हैं, उस फूड का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, उस फूड के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना जरूरी है, ठीक है ना। हमने टीथ पढ़ा था और टंग पढ़ा था। तो टीथ में क्या था कि फूड जो है, जब हम उसको मुंह में लेते हैं तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो फूड हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। फूड को पहले क्या है, स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करना, सो दैट जिससे हमारी बॉडी के टाइनी सेल्स ऑफ द बॉडी, शरीर के जो छोटे छोटे सेल्स हैं, एब्जॉर्ब कर सके उस ब्रेकडाउन हुए फूड को। सेल्स आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है, छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम सेल कहते हैं, और उन्हीं से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो वो सेल्स उस ब्रेकडाउन हुए फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, इस फूड के ब्रेकडाउन होने की जो प्रक्रिया है, छोटे छोटे पीसेस में फूड का जो ब्रेकडाउन होना है, वही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द इंटेस्टाइन एंड इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जिन्होंने उस फूड को, ब्रेकडाउन हुए फूड को एब्सॉर्ब किया है, एब्सॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। एनर्जी के बाद जो ये डाइजेस्टेड फूड है, इसको कौन एब्सॉर्ब करेगा, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाएगा, कैसे, ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है, इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। सबसे पहले ब्लड जो है इस डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करेगा, और फिर कहां पर, इन द इंटेस्टाइन, आंत में। आपको बताया था इंटेस्टाइन क्या होता है, एंड कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी की जरूरत है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा ब्लड के थ्रू। नाउ डाइजेशन प्रोसेस, अब हम देखेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस है क्या। अब देखो, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है ना, अब वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो और ऑर्गन सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन आ रहे हैं, जो जो अपना फंक्शन कर रहे हैं फूड को पचाने में हेल्प कर रहे हैं जो हमारी, हम उसको देखेंगे। देखो, ह्यूमन बॉडी हैज अ वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। मानव शरीर के पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि मानव शरीर के पास ऑर्गन सिस्टम है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंड उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गन सिस्टम है। और उस ऑर्गन सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन। इस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, माउथ है। तो ये सब क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स है जो हम पढ़ेंगे जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। और हर ऑर्गन का, ईच ऑर्गन हैज स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, है ना, तो माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे मान लो अगर हम सिंपल ऑर्गन्स की बात करें तो हैंड्स के अपने फंक्शन है, आईज का अपना फंक्शन है, नोज के अपने फंक्शन है। तो जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उनके भी अपने फंक्शन है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? उसका भी उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। जो डाइजेशन है वो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट माउथ से होता है, फिर उसके बाद स्टमक में जाता है फूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ। ये क्या है? माउथ का डायग्राम है, ठीक है। तो डाइजेशन इन माउथ, फूड इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। अब देखो, हम फूड को सबसे पहले क्या करते हैं? माउथ में लेते हैं। तो सबसे पहले फूड का क्या होता है? हमारे जो टीथ है उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? काट देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। और फिर हम उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। When we chew the food, जब हम फूड को चबाते हैं तो दांत जो है हमारे फूड को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं टीथ की हेल्प से, ठीक है। आपको अभी इससे पहले जो है टीथ द ग्राइंडिंग मशीन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा था। द शार्प, जो आगे के हमारे फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंसिजर्स बोलते हैं। वो फूड को कट करने के लिए काम आता है, बाइट करने के लिए काम आता है ना। द शार्प फ्रंट टीथ बाइट एंड कट द फूड। जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के फोर फ्रंट टीथ ऊपर, फोर फ्रंट टीथ नीचे, तो ये क्या करते हैं? ये हमारे फूड को कट करते हैं और उसको बाइट करते हैं। द टीथ एट द बैक आर फ्लैट। और जो हमारे पीछे के टीथ होते हैं, यानी हमारे कैनाइन, प्रीमोलर्स है, मोलर्स हैं, वो कैसे हैं? फ्लैट हैं। वो क्या करते हैं? जो फूड को हम अपने दांतों से कट कर रहे हैं वो उस फूड को ग्राइंड करते हैं। पीछे वाले जो दांत है हमारे कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये हमारे फूड को क्या करेंगे? उसको बिल्कुल कैसा बना देंगे? पेस्ट बना देंगे उसका, ठीक है ना। ग्राइंड कर देंगे, उसको पीस देंगे। अब देखो, जब आप अपनी पसंदीदा चीजें खाते हो तो वहां पर क्या है? मुंह में लार आ जाती है सबके, कुछ लोग उसे लार भी बोलते हैं। तो जब हम फूड को मुंह में चबाते हैं तो उसके साथ क्या मिक्स हो जाती है? लार मिक्स हो जाती है, यानी कि सलाइवा मिक्सेस विद फूड। हमारे फूड के साथ क्या हो जाती है? मुंह के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाती है, लार मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो फूड है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, फूड आसानी से नीचे जाता है। कहां पर? हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। देखो, द सलाइवा अ जूस मेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में ना कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ये आपको अभी ग्लैंड्स, ज्यादा ग्लैंड्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो कि मुंह के अंदर कुछ ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड से जूस निकलता है, जो लार निकलती है उस लार को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोल रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं?
हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं जब हम फूड को चबाते हैं। इससे क्या होगा, फूड बिकम्स सॉफ्टर, यानी कि लार मिलने की वजह से हमारे भोजन में फूड के साथ जब हमारी जो लार मिल जाती है तो वो हमारे फूड को क्या कर देती है, सॉफ्ट बना देती है, सो दैट इट कैन बी इजीली स्वेलोड, ताकि हम लार मिलने की वजह से जब फूड सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसको आसानी से निगल सके। ठीक है ना, निगलना हो गया ना, स्वेलो मीन्स निगलना, आपको बताया था। दिस सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन बी इजीली स्वेलोड। इससे क्या होगा, लार मिक्स होने की वजह से फूड सॉफ्ट हो जाएगा और हम उसको इजीली निगल पाएंगे। सलाइवा हैज डाइजेस्टिव जूस दैट स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ इटसेल्फ। अब इस सलाइवा के अंदर देखो, इस सलाइवा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, ये पाचन रस क्या करता है, हमारे फूड के का डाइजेशन अपने आप ही माउथ के अंदर अपने आप हमारे फूड का, ये माउथ है ना, माउथ के अंदर फूड लेते हैं, फूड के अंदर क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है। जब हम दांतों से चबाते हैं और लार मिल जाती है तो हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट फूड क्या होगा कि दोबारा से कहाँ जाएगा, हमारे अंदर जाना स्टार्ट कर देगा एक बार, और उसके साथ फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। लार के अंदर छोटे कुछ क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो हमारे फूड को क्या करना, डाइजेस्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। सलाइवा हैज डाइजेस्टिव जूस दैट स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब भोजन के अंदर, अब जो भोजन खाता है वो मीठा होता है ना, थोड़ा सा, तो जब हम लार उसके अंदर मिक्स हो जाती है तो वो मीठा हो जाता है। किस लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। फूड के अंदर क्या होता है, स्टार्च। ये हमारे फूड का एक क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो ये स्टार्च क्या है, इस स्टार्च का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फूड में स्टार्च होता है तो इस स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसकी वजह से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। टंग है, अब माउथ के अंदर क्या होती है, टंग भी होती है ना। ये क्या है, हमारी टंग दी हुई है यहाँ पे। ये टंग क्या करती है, फूड को मिक्स करने में, एक जगह से उसको घुमाने में हेल्प करती है लार के साथ। टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा एंड टू पुश द फूड इनटू द पाइप। पाइप का मतलब क्या हो गया कि नीचे हमारे फूड पाइप होती है, जिससे मुंह में भोजन को चबाने के बाद फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप के अंदर जाएगा और उस फूड पाइप के थ्रू ही स्टमक में जाएगा। तो फूड को हम चबाने के बाद टंग की हेल्प से फूड मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ एंड फूड जो है कहाँ पुश हो जाएगा, हमारी फूड पाइप के अंदर पुश हो जाएगा। यहाँ पे डाइजेशन इन माउथ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन इन स्टमक कल स्टार्ट करेंगे और एक बार फिर से डाइजेशन इन माउथ को हम दोबारा देखेंगे। थैंक यू।